विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, रसोई गैस में एलपीजी और पीएनजी के बाद आने वाला है नया ईंधन डीएमई यानी डाइमिथाइल ईथर। वैज्ञानिकों ने चावल की नई किस्म विकसित की जो प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करेगा और नासिक के ग्रासरूट इनोवेटर संदीप विश्राम घोले ने प्याज की रोग प्रतिरोधी एवं उपजाऊ किस्म का किया विकास। रसोई गैस में एलपीजी और पीएनजी के बाद एक नया ईंधन आने वाला है, वह है डीएमई यानी डाइमिथाइल ईथर। इसे मेथनॉल से तैयार किया गया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे एलपीजी में 20% मिलाकर इस्तेमाल किया जाएगा। यह परीक्षण शुरू हो गया है। यह पूरी तरह से स्वच्छ ईंधन है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये नया रसोई गैस ईंधन तैयार किया है और पुणे स्थित नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यानी NCL में इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है। विगत 21 अक्टूबर को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डिजिटल तरीके से पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। NCL ने अपनी कैंटीन में एलपीजी गैस में भी 20% डीएमई मिलाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उसने इसके लिए एक अलग से चूल्हा अद्वितीय ऊर्जा यूनिट भी विकसित किया है। डीएमई के इस्तेमाल के लिए एलपीजी चूल्हे की तुलना में थोड़ा अलग चूल्हे की जरूरत होती है। NCL के अनुसार डीएमई गैस का घनत्व एलपीजी से भिन्न होता है, इसलिए NCL ने अद्वितीय ऊर्जा यूनिट में अलग बर्नर फिट किया है। इसमें डीएमई एलपीजी के मिश्रित इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नए बर्नर में ऑक्सीजन ज्यादा प्रवेश होती है, जिससे डीएमई सरलता से जलती है और इससे ताप का प्रभाव बढ़ता है। पारंपरिक बर्नर के मुकाबले में इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण बेहतर है। परीक्षण से पता चला कि एलपीजी के साथ इस्तेमाल किए जा रहे पारंपरिक बर्नर के मुकाबले ये 10 से 15% अधिक फायदेमंद और प्रभावशाली है। NCL ने डीएमई के निर्माण का संयंत्र भी अपनी प्रयोगशाला में स्थापित किया है। इसमें प्रतिदिन 20 से 24 किलोग्राम डीएमई का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्रकार डीएमई के निर्माण के साथ ही NCL इसका इस्तेमाल और नए बर्नर का भी परीक्षण कर रहा है। इन परीक्षणों के बाद इस नए ईंधन को बाजार में उतार दिया जाएगा। अभी इसे एलपीजी के साथ ही मिलाकर दिया जाएगा। बता दें कि भारत में मेथनॉल को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। मेथनॉल कोयले से बनता है और देश में बड़े पैमाने पर मेथनॉल उत्पादन की योजना बनाई गई है। इसे पेट्रोलियम पदार्थों के विकल्प के रूप में पेश करने की तैयारी की गई है। आमतौर पर लोग चावल को कम पौष्टिक मानते हैं, लेकिन चावल की एक ऐसी किस्म विकसित की गई है जो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा पौष्टिक है। इस चावल में जिंक की मात्रा अच्छी खासी है, जिससे न सिर्फ प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होगा बल्कि शरीर की त्वचा के लिए भी यह उपयोगी साबित होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR के वैज्ञानिकों ने चावल की नई किस्म CR धान 315 विकसित की है। इस किस्म की खास बात यह है कि इसमें जिंक की मात्रा 24.9 पार्ट प्रति मिलियन यानी ppm है, जबकि आमतौर पर धान में जिंक की मात्रा 12 से 16 पार्ट प्रति मिलियन की होती है। इस प्रकार नई किस्म में जिंक की मात्रा 1.78 गुना ज्यादा होगी। इस चावल के सेवन से शरीर में जिंक की कमी दूर होगी। जिंक शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इस प्रकार जिंक के सेवन से त्वचा संबंधी संक्रमणों में भी कमी आएगी। वैज्ञानिकों ने बताया कि धान की इस नई किस्म की प्रति हेक्टेयर उपज भी अच्छी होती है। प्रति हेक्टेयर 50 कुंतल उत्पादन होता है। उत्पादन भी मौजूदा किस्मों से कहीं ज्यादा है। ये किस्में 130 दिन में तैयार होती है, यानी परंपरागत किस्मों से 10 दिन पहले तैयार हो जाती है। धान की इस नई किस्म को गुजरात और महाराष्ट्र में किसानों ने उगाना शुरू कर दिया है। इसके बड़े अच्छे नतीजे आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 16 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में इस किस्म समेत अनेक नई किस्मों का लोकार्पण किया। जमीनी स्तर पर काम करने वाले ऐसे कई नवसर्जक हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ के बल पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढा है। ऐसे ही एक नव प्रवर्तक हैं नासिक के ग्रासरूट इनोवेटर संदीप विश्राम घोले, जिन्होंने प्याज की रोग प्रतिरोधी एवं उपजाऊ किस्म का विकास किया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। नासिक के 37 वर्षीय संदीप विश्राम घोले किसान हैं। नासिक में प्याज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उन्होंने देखा कि प्याज में बैंगनी धब्बों का फंगस रोग बढ़ता जा रहा है, जिसका नतीजा ये होता है कि साल दर साल उत्पादन में गिरावट आ रही है। इससे किसानों की आय घट रही है। संदीप स्नातक तक शिक्षित हैं। उन्होंने प्याज की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास शुरू किए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर उगाई जा रही प्याज की किस्मों में सुधार के उपाय शुरू किए। इसके लिए उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए प्याज की स्थानीय किस्मों में एक के बाद एक कई बदलाव किए और अंततः 2016 में उन्हें एक नई किस्म बनाने में सफलता हासिल हुई। नई किस्म में वो कई सुधार करने में कामयाब रहे। एक, इसमें प्याज के पत्तों पर बैंगनी धब्बों के रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पाई गई, यानी प्याज की इस किस्म में ये रोग होने की संभावना ही नहीं है। दूसरा, इस प्याज का रंग हल्का लाल है। तीसरा, ये प्याज ज्यादा दिनों तक सुरक्षित भी रहती है। उन्होंने इस किस्म को नाम दिया संदीप प्याज। मेरी ये वैरायटी का नाम है संदीप प्याज। मैंने उसको पूना फुरसुंगी वैरायटी से लिया है। मैंने उसका सिलेक्शन 2007 में शुरू किया है। अब 2016 तक उसका सिलेक्शन चालू है। अब उसका सिलेक्शन हो चुका है। वो वैरायटी बहुत अच्छी है और 6 महीने तक हम उसको स्टोरेज कर सकते हैं। संदीप प्याज में और भी कई गुण पाए जाते हैं। ये जल्दी तैयार होती है। प्याज का आकार बड़ा है। इसके पत्ते भी बड़े आकार के होते हैं। इसके चलते प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बढ़कर 42 से 45 टन तक पहुंच गया। संदीप प्याज की जांच डॉक्टर बाला साहेब सांवंत कोंकण कृषि विद्यापीठ में की गई। वैज्ञानिकों ने इसे प्याज की मौजूदा किस्मों से हर मामले में बेहतर पाया। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने इस किस्म को अन्य किसानों तक पहुंचाने में मदद की। उन्होंने राजस्थान और महाराष्ट्र में किसानों तक इसे पहुंचाया, जिसके शानदार नतीजे रहे। सिर्फ 3 सालों में ही ये किस्म महाराष्ट्र, राजस्थान के साथ साथ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी लोकप्रिय हो गई और 750 किलोग्राम बीज की खपत हुई। NIF ने इस नवाचार के लिए संदीप को 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।